हेलो माय डियर फेलो वेटरनरियंस, लीजिए हम फिर एक बार आ चुके हैं आपके सामने एक और टॉप क्वालिटी नॉलेज से लोडेड एक ऐसे पॉडकास्ट के साथ जो ना सिर्फ आपके वेटरनरी साइंस एग्जाम के लिए आपको काम आएगा, पर अगर आप सही मायनों में एक एनिमल लवर है तो एनिमल्स एंड आपके बीच के बॉन्ड को और भी स्ट्रांग बनाएगा। बल्कि आपको वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स जिनमें वेटरनरी साइंस एज अ सब्जेक्ट एक कीस्टोन का काम करता है, जैसे यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना हो, या आपके अपने स्टेट में जो वेटरनरी ऑफिसर की एग्जाम है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए सीधे टॉपर से ही कुछ हैक यहां जानने को मिलेंगे। ये पॉडकास्ट उन सब के लिए है जो इन सारे सब्जेक्ट्स को रिलेट करते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारे आज के पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी आज की जो गेस्ट है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। उनका नाम है डॉक्टर श्वेता सिंह, जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम में रैंक 1 हासिल कर चुकी है। तो चलते हैं डॉक्टर श्वेता के पास और उन्हीं से सुनते हैं उनकी जर्नी के बारे में और डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू यू टू हमारा ये सबका फेवरेट जो शो है, जो कि वाइज आईएएस एकेडमी लेकर आ रहा है, जिसे हम टॉपर स्टॉक कहते हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन बताइए। आप माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता, currently posted as veterinary surgeon at a GVH. I did my graduation from Lala Rajput Rai University of Veterinary and Animal Sciences. Then I did a job for a brief time in Punjab, and right now I am currently working under Haryana government. That's great, मैम। तो मैम, आपने सबसे पहले मतलब इस फील्ड में आने का, इन शॉर्ट आपके पूरे मेडिकल फील्ड में ही आने का आपका क्या मोटिवेशन रहा? क्यों आपने यही स्ट्रीम को चुना? इट्स माय चाइल्डहुड ड्रीम कि मुझे डॉक्टर बनना है। शायद ये पेरेंट्स इनकलकेट कर देते हैं ड्यूरिंग द आवर चाइल्डहुड, या फिर मेरे को मेडिसिन और ट्रीटमेंट में ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं इस फील्ड में ज़्यादा बढ़िया कर पाऊँ बजाय कि इंजीनियरिंग के या फिर और कोई फील्ड। और फिर मैम, आपने इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का कब ठाना, और क्यों आपने पर्टिकुलरली मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर में बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब की तरफ ना जाते हुए या प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर ना बढ़ाते हुए आपने इस डोमेन में आने का क्यों सोचा? एक्चुअली इट्स माय फादर चॉइस फ्रैंकली, बट जो ये एग्जाम था, ये एग्जाम की प्रोसेस थी, ये सब इंसिडेंटल था, क्योंकि ऐसा कोई HPSC में पहली बार हुआ था, कोई प्री प्लान्ड नहीं था ये सब कि अभी पोस्ट आएंगी और उसका पैटर्न ऐसा होगा या जो भी व्हाटएवर। तो ये सब एक तरह से इंसिडेंटल ही ज्यादा था। बाकी मेरे फादर शायद गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको इसलिए थोड़ा इनकलकेट है, मतलब थोड़ा है कि टिल्टेशन है कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही बढ़िया है, इसलिए। तो मैम, आपका अभी फिर एक्चुअल में वर्क एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस अच्छा है सर। इस जॉब का सबसे बड़ा है कि ये ग्रुप ए या बी में होने के बावजूद भी इसका डायरेक्ट लिंक रहता है, बिल्कुल बेसिक पुअरेस्ट ऑफ पुअर फैमिली से लगा लो, या फिर हम बिल्कुल अपने बेसिक जो विलेजर्स जिसे हम अपना हब मानते हैं, तो उससे हमारा डायरेक्ट लिंक रहता है और हम उसकी हेल्प भी कर पाते हैं अगर हम सही स्कीम्स हैं जो उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें या उनका जो भी है। तो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है फार्मर कम्युनिटी को, और एक इनर सेटिस्फैक्शन भी रहता है कि एटलीस्ट हमने जो प्रोफेशन चूज किया उसमें किसी, हम जैसे गांधी जी ने कहा है कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर का भी हम कुछ हेल्प कर पा रहे हैं, तो दैट्स बेटर। तो मैम, फिर आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, और हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार आप अपना रैंक अपने मुंह से आप बताइए। I got first rank in HPSC veterinary officer exam 2024. My journey in the veterinary, like in this, I said ना कि incidental है, तो ज़्यादा ये शायद अक्टूबर नवंबर में ही आई होगी इसकी जो नोटिफिकेशन है, जो पैटर्न चेंज हुआ, तो उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं था। तो उस जो शॉर्ट टाइम पीरियड था, और उस टाइम पीरियड में जिसने हेल्प करी वो वाइज आईएएस था ऑब्वियसली, क्योंकि
इतने शॉर्ट पीरियड में शायद ही कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि एक सब्जेक्टिव एग्जाम को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मोस्टली हमारा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है वो थोड़ा सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चंस आते हैं बाकी, लेकिन मोस्टली जो भी और भी जितने एग्जाम्स हैं, पीजी का एंट्रेंस है या, तो वो सब ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। तो सब्जेक्टिव की तरफ टिल्टेशन बिल्कुल भी नहीं था। तो उस टाइम वाईजेएस ने काफी हेल्प करी, उनको पीवाईक्यू को कलेक्शन करी, नोट्स प्रोवाइड किए, एक स्ट्रक्चर्ड आंसर फॉर्मेट्स भी दिए गए और काफी और हेल्प हुई वाईजेएस से प्रिपरेशन में। तो फिर वाइज आईएएस में पर्टिकुलरली आपको क्या चीज ऐसी अलग लगी, या वाइज आईएएस की तरफ से आपको ऐसा कौन सा एक माइलस्टोन अचीव करने में क्या ऐसी पर्टिकुलर हेल्प मिली आपको कि जो अदरवाइज आपको नहीं मिलती, या फिर यहाँ आने के बाद में, यहाँ जुड़ने के बाद में कोई आपको कोई किस्सा याद है किसी चीज के बारे में? एक्चुअली सर सबसे अच्छी बात तो मुझे वाईजेएस की ये लगी कि मोस्टली जैसे मुझे डिग्री पास आउट करे काफी टाइम हो गया था, तो बहुतों के पास भी नोट्स वगैरह नहीं होंगे, और वो जैसे जो एचपीएससी ने सिलेबस दिया था वो एक यूपीएससी के पैटर्न पे ही था, तो उस पैटर्न के हिसाब से नोट्स अवेलेबल करना या फिर हम खुद बनाने अगर उनको बैठे या सर्च करने बैठे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, और इतना टाइम था नहीं क्योंकि 2-3 महीने ही थे हार्डली। तो इस चीज में मुझे वाईजेएस का बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी तरफ से नोट्स प्रोवाइड किए। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि देखो ये जो हमारी इकोनॉमी है या सस्टेनेंस है ये सब मनी पे चलता है, दो मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज समथिंग फॉर द सस्टेनेंस एटलीस्ट। तो उन्होंने हमें शायद बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया गया है ये सब, कि किसी को भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पेइंग कैपेसिटी नहीं होगी, इतना पे कर भी देते, पर फिर भी एक जर्नलिस्ट वेलफेयर अप्रोच के हिसाब से आई थिंक उन्होंने हम सबको उस टाइम में फ्री सर्विस दी गई। और थर्ड थिंग इज द कि अगर हमें कोई भी डाउट हो या रिगार्डिंग एनीथिंग सिलेबस बुक, तो वी कैन इजीली अप्रोच द मेंटोर्स या अवर टीचर्स, और दे प्रॉम्प्ट obviously they replied promptly, तो I think that's the good thing। और आप जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है अभी, जो आपके बाद अभी आपके रैंक से इंस्पायर होकर, आपके एक्सपीरियंस से इंस्पायर होकर एग्जाम देने वाले हैं, क्या उनके लिए आप एक छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे, या उन्होंने क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जो शायद आपको लगी कि आप अवॉइड कर सकती थी या आपने अच्छे से ओवरकम की, तो वो स्टार्टिंग से ही वो गलतियां ना करें, ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि जो अपना कॉलेज का कोर्स है उसे डिलिजेंटली करें, और ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन तो जरूरी है क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आएंगे ही। तो बस अपना मेहनत करो जितने आप अपना 100%, तो जितना आप दे सकते हो विद अ पॉजिटिव माइंड, बाकी आउटकम जो भी हो दैट्स डजंट मैटर। मैम आपके हिसाब से क्या ऑनलाइन कोचिंग इफेक्टिव होता है या ऑफलाइन कोचिंग ही ज्यादा श्योर शॉर्ट तरीका है एग्जाम क्रैक करने का? आज के टाइम में जब से इंटरनेट का बूम हुआ है तो ऑनलाइन इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि एक तो अफोर्डेबिलिटी भी रहती है, असेसिबिलिटी भी है, और इसमें आप इजीली अप्रोचेबल भी हो। ऑफलाइन में तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं जो ऑनलाइन ने अभी टैकल कर ली हैं, और इसकी वाइड रीच है, ये आप शायद ऑल इंडिया लेवल पे भी कर सकते हो, जबकि ऑफलाइन में ऐसा कुछ अलग मैं फील नहीं करती कि ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। ऑनलाइन इज मच बेटर देन ऑफलाइन, आई थिंक सो। आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू। सुना आपने जो डॉक्टर श्वेता ने अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट हैक यहाँ पर रिवील किया है? यस एग्जैक्टली, कंसिस्टेंट गाइडेंस और रॉक सॉलिड मेंटरशिप, ये एक की है जो कि आपको ना सिर्फ वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम के लिए बल्कि यूपीएससी सीएससी जैसे कट थ्रोट कंपटीशन से भरे हुए एग्जाम में भी एंड तक, जब तक आप अपना पूरा सक्सेस टेस्ट नहीं कर लेते तब तक साथ देंगे। और जैसे कि डॉक्टर श्वेता ने बताया, यही मिलता है आपको हमारे साथ वाइज आईएएस एकेडमी से कनेक्ट होने के बाद। तो अगर आप अपने लाइफ का एक और प्रीशियस ईयर और अटेम्प्ट बचाना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे साथ कनेक्ट कीजिए हमारे वाइज आईएएस एकेडमी की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल या एफबी और इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू।
So just be wise and do not think twice.